uppercut. ड्रामा की स्टार्टिंग में सिन्हा में हमारी फीमेल लीड शेंग मे का दिखाया जाता है, जो कहती है मैं शेंग मे की ओनर हूँ और साथ ही चीफ डिजाइनर भी, और मेरा गोल है शेंग ग्रुप को बड़ा करना और ग्रैंडपा फो का कर्ज चुकाना। उसके बाद मैं फो यान से डिवोर्स ले लूंगी। और जैसे ऑफिस में आती है, उसके फादर कहते हैं कल रात तुम जल्दी क्यों चली गई थी, क्या तुमने वो वाइन पी ली थी? वो कहती है मुझे पता है, वो वाइन आपने ही मेरे लिए प्रिपेयर की थी। उसके फादर कहते हैं हमारा शेंग ग्रुप काफी मुसीबत में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फो यान के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर लो और उससे हेल्प ले लो। वो कहती है ग्रैंडपा फो ने पहले भी मेरी काफी हेल्प की है, इसलिए मैं उनसे फिर से हेल्प नहीं ले सकती, और वैसे भी मेरे और फो यान के बीच में कुछ नहीं है। वहीं एक एम्प्लॉय वहाँ पे आती है और कहती है मिस्टर फो ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ फो यान जैसे ही अपने घर पे आता है, उससे वहाँ शेंग में दिखती है। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे फो यान उसे बेड पर गिराता है और उसके करीब जाकर उससे किस करता है। वहीं मॉर्निंग में वो जागती है और फो यान को देखकर कहती है मैं तो बेहोश हो गई थी, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और अपने कपड़े पहनती है, जिसे देखकर वो कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी लीगल। वो कहता है मैंने तुम्हारे जैसे काफी लोग देखे हैं। वो कहती है नाटक करना बंद करो, और अपने मन में कहती है हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है इसे अभी भी मेरे बारे में नहीं पता है। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा फो उसे ज्वेलरी दिखाते हुए कहते हैं मैं तुम्हें ये सब ब्राइड प्राइस के तौर पर देता हूँ, और साथ ही इससे तुम्हारी कंपनी की भी हेल्प हो जाएगी। वो कहती है ग्रैंडपा मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन मैं फो यान से शादी नहीं कर सकती, और वैसे भी हम दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। वहीं ग्रैंडपा फो कहते हैं मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए मरने से पहले मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहता हूँ, और यही मेरी लास्ट विश है। जो सुनकर शेंग में शादी के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ फो यान ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? वहीं ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढ ली है। जिनकी बातें इग्नोर करके वो कहता है ग्रैंडपा मुझे कुछ काम है, और वहाँ से जाता है। वो कहती है इसका मतलब इसे लगता है कि मैं एक स्ट्रेंजर लड़की हूँ। वहीं प्रेजेंट में वो कहती है हेलो मिस्टर फो। वो कहता है उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? वो कहती है 5 मिलियन। वो कहता है लेकिन तुम्हारी सर्विस से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। वहीं वो अपने मन में कहती है लगता है ये कंपनी की बात कर रहा है, और उससे कहती है अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए, और वैसे भी मैं कस्टमर को अच्छी सर्विस देती हूँ, जिसकी वजह से वो फिर से आते हैं। वो कहता है तुम्हारे पास और भी कस्टमर है क्या, ये तुम्हारा पहली बार नहीं था? वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये 3 सालों से कर रही हूँ। वहीं वो अपने मन में कहता है इसका मतलब ये 3 सालों तक बार में काम कर रही है, और साथ ही इसके कई सारे कस्टमर है। वहीं वो कहता है मेरे पीछे मत आना। वो कहती है तो क्या मैं खुद ही लिनसिंग के पास चली जाऊं? वो कहता है क्या लिनसिंग भी तुम्हारा क्लाइंट है? वो कहती है हाँ। जो सुनकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो गोल्फ खेल रही थी, तभी वैन युआन नाम का एक लड़का वहाँ पे आता है और कहता है तुम तो अच्छा खेलती हो। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी वहाँ पे आती है, जिसके अंदर से फो यान नीचे उतरता है, जिसे वो देखती है। वहीं वैन युआन कहता है वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी वाइफ अगली है, पर तुम अलग हो। वो कहती है मुझसे दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ वो अपना सामान पैक कर रही थी, तभी वैन युआन वहाँ पे आता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वहीं वो कहती है मुझे जाने दो। वहीं वो उससे रुकता है और कहता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं वो उसे दूर करती है। वो कहती है अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा फो यानसिंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो सकता है। वो कहता है तुम्हारा फो यानसिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो कहती है वो मेरा हस्बैंड है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं उसे कॉल कर सकती हूँ। और वहाँ से जाती है, और जैसे ही नीचे आती है वो यानसिन को देखती है। वैंग युआन कहता है तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे है, क्या तुम उससे मिलोगी नहीं? वहीं यानसिन जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, वो भी उसके साथ रूम में जाती है और कहती है मिस्टर फो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छुपने दो। वो कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो कहती है काम करने के लिए। वहीं वो अपने मन में कहता है कितनी मासूम बन रही है, इस लड़की में जरा से भी शर्म नहीं है, और वहाँ से जाता है।
वहीं दूसरी तरफ वो नहा रहा था, तभी वो उसे देखती है और कहती है इसका फिगर कितना अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुक सकती, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैंग युआन फू यान के पास जाता है और कहता है आपकी वाइफ कहाँ पे है। वो कहता है वो मेरी वाइफ नहीं है, और वहाँ से जाता है। वहीं वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। वहीं दूसरी तरफ चैंग में खड़ी थी, तभी कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और उसे उठा के वहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी उसका वीडियो बना रहा था, वहीं उसे फू यान की आवाज़ आती है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है और बाहर आके फू यान के गले लग जाती है। वहीं वैंग युआन वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर फू, वो मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि थोड़ी ड्रंक हो गई है। वो कहती है वो बकवास कर रहा है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ शेंग में फू यान के पास आती है और कहती है कल रात जो हुआ वो मेरी गलती थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए और ये कंपनसेशन ले लीजिए। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी होगी। वहीं वो वहाँ पे पड़ा हुआ डिज़ाइन देखती है और कहती है ये तो वही डिज़ाइन है जिससे मैंने बनाया है, और उससे कहती है अगर आप कंपनसेशन नहीं लेना चाहते तो मैं आपकी दूसरे तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। वो कहता है मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है तुमने ही तो कहा था तुम इस बिजनेस में 3 सालों से हो। वो कहती है बकवास बंद करो और ध्यान से देखो, ये डिज़ाइन मैंने बनाया है और मैं एक फेमस डिज़ाइनर हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मुझे तुम्हारी डिज़ाइन काफ़ी पसंद है। वो कहती है थैंक यू। वो कहता है वैसे उस दिन पार्टी में क्या तुम्हारा पहली बार था। वो कहती है नहीं, मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, इसलिए उस रात के बारे में भूल जाओ और ये पैसे रख लो। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बार का मॉडल हूँ जो तुम मुझे पैसे दे रही हो। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से काफ़ी प्यार करती हूँ और मैं किसी और के साथ नहीं जुड़ना चाहती। वो कहता है चिंता मत करो, मुझे भी शादीशुदा औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिन्हा में शेंग में की सिस्टर शेंग यू का दिखाया जाता है, जो कि किसी को कह रही थी प्लीज मेरी हेल्प करो। वहीं वैन युआन उसके पास आता है और जैसे उसके करीब जाने वाला था, शेंग में वहाँ पे आ जाती है और कहती है वैन युआन तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है अगली बार तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं वो अपनी सिस्टर से कहती है तुम घर पे जाओ। वहीं वो उसे कसिनो में लेकर आता है और फू यान के पास जाके कहता है मैं आपको अपने पार्टनर से मिलवाता हूँ, ये शेंग में है। वहीं वो फू यान के पास जाती है और उससे कहती है क्या मैं भी आपके साथ गेम खेल सकती हूँ। वो कहता है ठीक है। वहीं वो गेम खेलती है और वैंग युआन को हरा देती है। वो कहता है तुमने मुझे जानबूझ के फंसाया है ना। वो कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुमसे फोल्ड करने के लिए कहा था लेकिन तुम ही नहीं माने। वहीं दूसरी तरफ फू यान और शेंग में दोनों बातें कर रहे थे, जिन्हें एक लेडी देख लेती है और कहती है ये लड़की अभी भी यानसिन को बहकाने की कोशिश कर रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यानसिन इसके जाल में फंस जाएगा। और किसी को कॉल करके कहती है फू यान अपनी वाइफ के साथ है, अगर तुम अभी भी मिस फो बनना चाहती हो तो जल्दी से वापस आ जाओ। वो कहती है ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ शेंग में अपनी सिस्टर के पास आती है और कहती है अपने आप को संभालो, अगर आंटी को इस बारे में पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। वहीं उसकी सांस फूलने लगती है। वहीं शेंग में की आंटी जैसे ही उसे मारने के लिए जाती है वो उन्हें रोकती है। वहीं आंटी कहती है तुम्हें अपनी सिस्टर की कंडीशन के बारे में पता है, फिर भी तुम उसे बाहर ले गई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कहती है मैं उसे नहीं ले गई। वहीं उसके फादर कहते हैं तुम्हें उसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए था। वो कहती है मुझे लगा था कि सिर्फ यही जगह है जहाँ पे लोग मुझ पे बिलीव करते हैं, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो चलते हुए जा रही थी, तभी फू यान अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकता है। वो कहती है थैंक यू मिस्टर फू। वो कहता है कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो सो जाती है, जिसे देखकर वो कहता है लगता है एक डिज़ाइनर होना सच में काफ़ी मुश्किल है। वहीं वो जागती है और कहती है थैंक यू मिस्टर फू, मैं यहीं पर उतर जाती हूँ, और गाड़ी से उतरती है। वहीं सिन्हा में जो शेंग का दिखाया जाता है, जिसकी फ्रेंड कहती है क्या इस बार तुम चाइना फू यान से शादी करने के लिए आई हो, वैसे मैंने सुना है कि उसने एक डिज़ाइनर से शादी कर ली है। वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि फू यान के दिल में अभी भी सिर्फ मैं हूँ। वहीं फू यान वहाँ पे आता है। वहीं वो उसके पास जाती है और कहती है क्या तुम अपनी वाइफ को यहाँ पे लेकर नहीं आए। वो कहता है तुम उससे मिलना चाहती थी।
वो कहती है मैं बस जानना चाहती थी कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए किस तरह की लड़की पसंद की है। वो कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने सिर्फ ग्रैंडपा को बचाया है। वहीं दूसरी तरफ वो अपना काम करने के लिए विला में आती है। वहीं वो विला को चारों तरफ से देखने लगती है। तभी वो फोयान से टकरा जाती है। वो कहती है माफ करना मिस्टर फो। वो कहता है कोई बात नहीं और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग लंच करने के लिए आते हैं। वहीं फोयान को ग्रैंडपा का कॉल आता है जो कहते हैं मैं 2 दिनों से चाइना वापस आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वाइफ को लेकर आज रात डिनर पर आओ। वो कहता है ठीक है, जो कि शेंग में भी सुन लेती है और उससे कहती है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलती हूँ, और वहाँ से जाती है। उसके जाते ही वो असिस्टेंट से कहता है डिवोर्स पेपर तैयार करो और इसे जाकर मिस फो को दे दो और उससे कहो कि इस पे साइन कर दे और साथ ही मेरे साथ ग्रैंडपा से मिलने चले। असिस्टेंट कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ लॉयर शेंग में को डिवोर्स पेपर देता है और कहता है इस पे साइन कर दीजिए, और साथ ही मिस्टर फो चाहते हैं कि आप उनके साथ ग्रैंडपा से मिलने चले। वहीं वो कहती है ठीक है और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो टैक्सी में बैठकर डिनर के लिए जा रही थी। वहीं वो कहती है ये रास्ता तो फो मेंशन नहीं जाता, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और उसे पकड़कर कहती है गाड़ी रोको। वहीं वो गाड़ी रोकता है। वहीं वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरती है कुछ गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सिंह किसी को कॉल करती है और कहती है क्या काम हो गया। वो कहता है हाँ हमने उसे पकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ वो जैसे ही नीचे गिरने वाली थी वो यान वहाँ पे आ जाता है और उसे बचा लेता है और जाकर उन गुंडों को मारता है। वहीं एक आदमी उसके कंधे में चाकू घुसा देता है और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। वहीं उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है जिनसे वो कहती है मुझे बचाने के चक्कर में फोयान को चोट लग गई, इसलिए हम पार्टी में नहीं आ पाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ, लेकिन फोयान को काफ़ी चोट लगी है। वहीं ग्रैंडपा कहते हैं वो तुम्हारा हस्बैंड है, इसलिए उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम फोयान का ख्याल रखो, और फ़ोन रखती है। वहीं दूसरी तरफ वो फोयान से कहती है तुम बीच में क्यों आए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो कहता है लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ वो उसे खाना खिलाती है जो कि चोशिन भी देख लेती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ वो फोयान के पास आती है और कहती है मिस्टर फो मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, और उसे सूप देती है जिसे वो पीता है। वो कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ, और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी चोशिंग वहाँ पे आ जाती है और कहती है क्या तुम यहाँ पे मिस्टर फो से डिज़ाइन के बारे में बात करने के लिए आई हो। वो कहती है हाँ। चोशिन कहती है फोयान क्या मैं भी उस विला को जाके देख सकती हूँ, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मैंने पेंटिंग की स्टडी की है, हो सकता है कि मैं कुछ काम आ जाऊँ। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ चोशिन कहती है मुझे लगता है कि पहले तुम्हें उस तरफ पेट हाउस बनाना चाहिए। वो कहती है लेकिन मिस्टर फो को डॉग से एलर्जी है। वो कहती है लेकिन मेरे पास एक कैट है। वो कहती है लेकिन मिस्टर फो ने इसके बारे में नहीं बताया, मैं अभी उनसे पूछती हूँ। वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है लेकिन अगर मिस्टर फो को ये पसंद नहीं आया तो। चोशिंग कहती है फोयान मेरा फियांसे है, इसलिए मेरी एडवाइस मैटर करती है ना कि तुम्हारी, और वैसे भी 2 महीने बाद मेरी और यान सिंह की शादी है और वो ये विला मेरे लिए बनवा रहा है, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये देख लो। वहीं वो उसे देखती है जो कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो फोयान के पास आती है और कहती है मिस्टर फो मैं ये डिज़ाइन प्रोजेक्ट छोड़ना चाहती हूँ, और मुझे लगता है मिस चोशिन इस काम के लिए मुझसे ज़्यादा बेहतर है। और फाइल रखकर जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और उसके करीब जाकर उसे किस करता है। वहीं वो उसे दूर हटाती है और उसे थप्पड़ मार के वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो फोयान के पास जाती है और कहती है मिस्टर फो ये फॉर्म मेरे प्रोजेक्ट छोड़ने का है, इसलिए प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए। वो कहता है मैं साइन नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें मुझे 100 मिलियन पे करने होंगे। वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने वाली थी वो उसे रोकने के लिए जाता है, जिसकी वजह से उसके घाव में दर्द होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है तुम्हें मुझसे इतने पैसे नहीं मांगने चाहिए। वो कहता है क्या तुम्हें घर नहीं जाना, या फिर तुम शादीशुदा होने का नाटक कर रही हो, जो सुनकर वो वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड के पास आती है
और कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक फेक हस्बैंड ढूंढ सकती हो? वो कहती है, क्या फोयान को अभी भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चला? वो कहती है, नहीं। उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? क्योंकि तुम हमेशा के लिए उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, कभी ना कभी उसे पता चल ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो फोयान के पास आती है और जैसे उसकी शर्ट निकालने लगती है, वो कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, मेडिसिन लगा रही हूँ। और जैसे ही उसे मेडिसिन लगाने के लिए चाहती है, वो कहता है, रहने दो, असिस्टेंट चैन ये कर लेगा, और वैसे भी तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्हें घर जाना चाहिए, वरना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी चिंता करेगा। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसे बता देती हूँ। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे एक लड़के की डिटेल देते हुए कहती है, ये तुम्हारा फेक हस्बैंड बनने के लिए तैयार है। वहीं प्रेजेंट में वो उसे कॉल करती है और कहती है, हबी, मैं मिस्टर फोक की हेल्प कर रही हूँ, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और कहती है, क्या तुम मुझे लेने आ रहे हो? ठीक है, और फ़ोन रखती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, मिस्टर फो, मैं चलती हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे लेने आ गया है, और उस लड़की के साथ वहाँ से जाती है। वहीं फोयान उस गाड़ी का वीडियो ले लेता है और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, इस गाड़ी के ओनर का पता करो। वहीं दूसरी तरफ शेंगमे के फादर शेंगमे से कहते हैं, चू फैमिली शेंग ग्रुप के शेयर्स की प्राइस कम कर रही है, और वो शेंग ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा, वरना हमारा शेंग ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। वो कहती है, ठीक है, आपके और आंटी के शेयर्स मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो कहते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ चूशिंग कहती है, मैंने शेंग ग्रुप के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, इसलिए अब शेंग ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर मैं हूँ, इसलिए अब शेंग ग्रुप मेरी कंपनी है। तभी वहाँ पे वैंग युआन आता है और कहता है, यहाँ पे शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है? चूशिंग कहती है, मैं। वो कहता है, तुम्हारी कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, और तुम लोगों ने अभी तक काम नहीं किया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें हमें $10 बिलियन देने होंगे। वो कहती है, क्या? लेकिन मैंने तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। वो कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम शेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो, इसलिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैंग युआन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी निर्दयी हो, वैसे ये बताओ कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? वो कहती है, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर 5 बिलियन दूंगी। वहीं दूसरी तरफ चूशिन फोयान के पास मदद मांगने के लिए जाती है, जिसके लिए वो मना कर देता है। वो कहती है, क्या चूजाओ ने मरने से पहले तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम्हें मेरा ख्याल रखना है, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वहीं दूसरी तरफ फोयान फ़ोन पे बात कर रहा था, तभी शेंगमे वहाँ पे आती है और फोयान की बातें सुनने लगती है, जहाँ पे वो चूशिन को 10 बिलियन देने के बारे में बात कर रहा था, जो सुनकर वो अपने मन में कहती है, इसका मतलब फोयान चूशिन की हेल्प कर रहा है। वहीं वो शेंगमे के पास आके कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है, इसलिए तुम जाओ। वहीं वो खाना लेकर वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा शेंगमे से कहते हैं, तुम और फोयान कब बेबी लाओगे? वो कहती है, हम कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं तुम दोनों इसके लिए मना ना कर दो। वहीं दूसरी तरफ शेंगमे की फ्रेंड उससे इनविटेशन देते हुए कहती है, आज रात हॉट स्प्रिंग में नाइट पार्टी है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ पे आना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो पार्टी में आती है, जहाँ पे उसे चूशिंग दिखती है। वहीं वैंग युआन कहता है, शेंगमे, तुम भी यहाँ पे आई हो, और उसे पानी में गिरा लेता है। वहीं वो कहती है, तुम ये क्या करे हो? वो कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो चो फैमिली के सिस्टर्स तुम्हें जाने नहीं देती, मैंने तो बस तुम्हें बचाया है। वो कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ चूशिंग की कज़न कहती है, मैंने तुमसे कहा था ये लड़की काफ़ी चालाक है, इसलिए हमें कुछ करना होगा ताकि फोयान इससे दूर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ वो नशे की हालत में फोयान के कमरे में घुस जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, क्या तुम ड्रंक हो? वो कहती है, मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है, और उसकी ड्रिंक पी लेती है और उसके करीब जाके कहती है, तुम अच्छे दिखते हो। वो कहता है, ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। वो कहती है, मेरी हेल्प करो। वहीं वो उसे अपने करीब करता है। वहीं दूसरी तरफ वो जागती है और कहती है, मैं बेड के नीचे क्या कर रही हूँ? कल रात ड्रिंक करने के बाद मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। और जैसे ही बाहर निकलती है, वहाँ पे काफी सारे लोग खड़े थे, और जैसे ही उस रूम से एक लड़की बाहर निकलती है, चूशिंग कहती है, शेंगमे, कल रात मैंने तुम्हें किसी के साथ रूम में जाते हुए देखा था। वहीं शेंगमे एक आदमी से कहती है,
यहाँ पे क्या हो रहा है? वो आदमी कहता है एक लड़की किसी आदमी के साथ गंदी हरकतें करती हुई पकड़ी गई है। वहीं चोशिंग की कजन अपने मन में कहती है कल रात मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए गलती से मैं शेंगमे की जगह इस रूम में आ गई। पता नहीं अब क्या होगा। वहीं चोशिंग कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये गलत है, इसलिए तुम्हें हम सबसे माफी मांगनी चाहिए। वहीं शेंगमे कहती है क्या तुमने मुझे बुलाया और तुम इस लड़की को चेंगमे कह के क्यों बुला रही हो? क्या तुम ये साबित करना चाहती हो कि वो लड़की मैं हूँ ताकि तुम मुझे फंसा सको? और अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आती तो सब लोग यही सोचते जो लड़की रूम में थी वो मैं हूँ। और जैसे ही चोशिंग की कजन वहाँ से जाने वाली थी वो उसका जैकेट हटाती है। वहीं चोशिंग उसे मारती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वहीं शेंगमे कहती है तुम लोगों की वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हुई है, इसलिए मुझसे माफी मांगो। वहीं फोयान वहाँ पे आता है और कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। वहीं चोशिंग उसके पास जाती है और कहती है शेंगमे कह रही है कि मैंने उसकी रेपुटेशन खराब की है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं वो कहती है मिस्टर फू, इसकी कजन किसी के साथ बेड पर पकड़ी गई और अपना चेहरा छुपाकर सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आती तो मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये लोग मुझसे माफी मांगे। चोशिंग कहती है मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। वहीं वो कहता है शेंगमे से माफी मांगो। वहीं वो उससे माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहीं पे जा रही थी, तभी उसे चोशिंग की कजन दिखती है जो कहती है तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो गई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और चोशिंग से टकरा जाती है। वहीं चोशिंग जैसे उसे मारने के लिए जाती है वो उसका हाथ मोड़ देती है और वहाँ से जाती है। वहीं फोयान चोशिंग के पास आता है और कहता है क्या हुआ? चोशिंग की कजिन कहती है ये सब शेंगमे ने किया है, वो मुझे गलत चीज़ें बोल रही थी, इसलिए सिस्टर मेरी हेल्प करी थी, लेकिन उसने सिस्टर को मारा। वो कहता है वो कहाँ पे है? वो कहती है दूसरे वार्ड में। वहीं वो शेंगमे के पास आता है और कहता है क्या चोशिंग को तुमने चोट पहुँचाई? वो कहती है हाँ। वो कहता है हॉस्पिटल से निकलने के बाद चोशिंग से माफ़ी मांग लेना। वहीं दूसरी तरफ वो चोशिंग के पास आती है और कहती है उस समय जो हुआ वो मेरी गलती थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है यहाँ से चली जाओ। वहीं वो वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो सड़क के किनारे बैठी हुई थी, जिसे देखकर फोयान जैसे ही उसके पास जाने वाला था तभी शेंगमे का फेक हस्बैंड शेंगमे के पास आता है, जो कि फोयान देखता है। वहीं शेंगमे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका फेक हस्बैंड कहता है मैं अपने काम से जा रहा था, तभी मैंने तुम्हें देखा। वहीं फोयान उन्हें देखकर वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कंपनी के मीटिंग में थी, जहाँ पे एक आदमी कहता है हमने ये प्रोजेक्ट काफ़ी पहले लिया था, लेकिन अब 6 महीने हो गए हैं, लेकिन हमने अभी तक इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया, और साथ ही आज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए हमें इन्हें 10 बिलियन पे करने होंगे। वहीं वो अपने मन में कहती है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन युआन कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी काफ़ी मुसीबत में है, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। वहीं वो उसे डिनर पार्टी में लेकर आता है, जहाँ पे उसका फेक हस्बैंड भी था, जो कि उसके पास जाके बैठता है। वहीं फोयान जिन उन्हें देखता है। वहीं वैन युआन कहता है मिस्टर फू, क्या आप भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं? वैसे मैं आपको बता दूँ शेंगमे भी एक डिज़ाइनर है और साथ ही इसकी एक कंपनी भी है, इसलिए क्यों ना आप इसकी हेल्प करें, ये काफ़ी काबिल है। वो कहता है मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फेक हस्बैंड से बातें कर रही थी और जैसे ही फोयान को देखती है वो दोनों और भी करीब होकर बातें करने लगते हैं, जिन्हें देखकर फोयान वहाँ से जाता है। वहीं उसे फोयान का मैसेज आता है, इसलिए वो वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है एक बार फिर से मेरे साथ सो जाओ और बदले में मैं तुम्हारी कंपनी की हेल्प करूँगा। वो कहती है मैं शादीशुदा हूँ। वो कहता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इसीलिए इसके बारे में सोचो। वो कहती है मिस्टर फू, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? वो कहता है तुम शादीशुदा हो और मैं भी शादीशुदा हूँ, इसलिए बस ये मज़े के लिए है, और वैसे भी तुम स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चूज़ करना है। वहीं दूसरी तरफ वो फोयान का इंतज़ार कर रही थी, तभी फोयान वहाँ पे आता है और कहता है क्या तुमने उसके बारे में सोच लिया? वो कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। वहीं वो उसे उठाता है और उसे टेबल पर बिठाकर और उसे किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो सो रही थी। वहीं उसे किसी का कॉल आता है, जिसे फोयान उठाता है। वहीं एक आदमी कहता है तुम्हारे हस्बैंड को मैंने पकड़ लिया है, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो
तो जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। वहीं फोयान अपने मन में कहता है तो वो ये सब अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कर रही है और उसके करीब जाकर उसे किस करने लगता है। वहीं वो उसे दूर करती है। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी कहती है हमारी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसलिए आज हमने डिनर रखा है और आपको भी वहाँ पे आना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो खाना खा रही थी। वहीं एक लड़का कहता है शेंग में क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जो सुनकर उसे अजीब लगता है और वो वहाँ से भागने लगती है। वहीं वो लड़का भी उसके पीछे भागता है। वहीं वो फोयान से जाके टकरा जाती है। वहीं वो लड़का वहाँ पे आता है जिससे फोयान दिखता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है क्या मैं और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है जो तुम किसी और को ढूंढ रही हो। वो कहती है क्या तुम जेलस हो रही हो और उससे किस करती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है क्या तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली हो, क्योंकि मैं तो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहा हूँ। और रिंग निकाल कर जैसे ही उसे पहनाने के लिए जाता है वो अपना हाथ दूर करती है और कहती है मिस्टर फो क्या आप नशे में हैं। वो कहता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, आखिर उस आदमी में क्या अच्छा है जो तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती। वो कहती है मैं समझा नहीं सकती। और जैसे ही जाने वाली थी वो उसे पकड़ता है और कहता है मैंने डिवोर्स ले लिया है और चाहे तुम डिवोर्स लो या ना लो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो बाहर आता है और कहता है ये देखो मैंने डिवोर्स ले लिया है। वहीं ग्रैंडपा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से डिवोर्स लेने की। वो कहता है 3 साल पहले उसने अकेले ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था, तो फिर मैं अकेले डिवोर्स क्यों नहीं ले सकता। और वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करता बल्कि किसी और को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूँ। वहीं मेमी उन्हें हेलो करती है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरा बेवकूफ़ पोता सच में अंधा है। वहीं वो डिवोर्स सर्टिफिकेट लेती है और कहती है मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ और वहाँ से जाती है, जो देखकर वो शॉक्ड रह जाता है और उसे बुलाता है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।